अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस के क्रिएशंस। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके रोज़े बेहतरीन गुजरे और जो लोग कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द से सेहतियाबी दे। आज की रेसिपी है रोकनी नान की। अफ्तारी से पहले आज सच कहीं रोकनी नान मिलते नहीं हैं, तो मेरा इरादा था कि मैं अफ्तारी में आज रोकनी नान बनाऊँगी अपने लिए, जिसको मैंने चपली कबाब के साथ सर्व किया था। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हम लोगों को मैदा चाहिए आधा किलो, आधा कप हम लोगों को नीम गर्म पानी चाहिए, आधा कप हम लोगों को दूध चाहिए, एक अंडा चाहिए रूम टेम्परेचर पे, यीस्ट हमें चाहिए आधा पैकेट या 1.5 टीस्पून, नमक हमें चाहिए 1 टीस्पून, चीनी हमें चाहिए 2 टीस्पून, खाने का सोडा हम लोगों को चाहिए 1/4 टीस्पून और 2 टेबलस्पून हम लोगों को ऑयल के चाहिए। हम लोगों ने पहले 1.5 टीस्पून यीस्ट लेना है, उसके अंदर हम लोग चीनी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप नीम गर्म पानी डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट बाद इसमें बबल्स आ जाएंगे, मीन्स एक्टिवेट हो गया है। मैंने एक जग में अब दूध लिया है, दूध के साथ मैं ऐड करूँगी ऑयल। अब इसमें जाएगा नमक और सोडा और एंड में हम यीस्ट मिक्सचर डाल देंगे और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम लोगों ने एक तसला लेना है, तसले के अंदर हम लोग मैदा डालेंगे, उसके अंदर डालेंगे अंडा और फिर इस दूध के मिक्सचर से हम लोगों ने इसको अच्छे से गूंद लेना है। मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा और ऐड कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से ये डो बन जाए। इसको ग्रीस करके रख दिया मैंने ढक के और अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये डो अच्छा खासा फूल गया था। 1 घंटे बाद इसको मैंने हाथ से दबा दिया था। नान बनाने के लिए इस डो के साथ साथ आपको तिल भी चाहिए, ऑयल चाहिए थोड़ी सी ब्रशिंग के लिए और हमें खुश्क मैदा चाहिए। इस डो पे थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है हम लोगों ने। ये पेड़ा बन गया। अब इसके मैं 4 हिस्से करूँगी। आधे किलो मैदे से हम लोगों के 4 नान आराम से बन जाते हैं। इसलिए मैंने डो के 4 हिस्से कर लिए हैं और मैं अब इनके इंडिविजुअल पेड़े बनाऊंगी। पेड़े को आप इस तरह फैला लें, सिंपल रोटी की तरह इसको आपने फिर बेलना है। बस बेलते हुए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि इसको हमने रोटी की तरह बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, इसको हमने हल्का सा मोटा रखना है। उंगली की मदद से मैं इस तरह एजेस पे निशान डाल रही हूँ और इसके बाद फिर मैं बीच में डालूंगी। एजेस को हल्का सा मोटा करना है। ये बिल्कुल नान वाली हमें लुक देनी है इसकी। अब आप लोग कोई भी तवा गरम करने के लिए रख दें और उसके ऊपर आप ये रोटी फैला के डाल दें। इसको हम लोगों ने इसी एक साइड से पकाना है तकरीबन 5 से 8 मिनट तक। ब्रश की मदद से अब मैं थोड़ी सी ऑयलिंग कर रही हूँ इस पे। और फिर तिल डाल दूंगी। तकरीबन 8 मिनट के बाद आप पलट के देखें तो ये रोटी नीचे से हल्की सी इस तरह ब्राउन हो चुकी होगी। अब आप ये ऊपर से देखें, इसमें बबल्स अपीयर हो गए और ये अच्छी फूल गई है। अब मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ली थी, उसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगाया था और मैं इसको प्री हीटेड ओवन में रख रही हूँ। ग्रिल ऑन की है, नीचे का ओवन नहीं ऑन हुआ हुआ। ऊपर की ग्रिल में तकरीबन इसको आपने 5 से 6 मिनट तक हीट देनी है, उससे इसका बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन सा रंग आ जाएगा। और ये देखें तिल वाला नान रेडी हो गया। मैं बाकी 3 भी इसी तरह ग्रिल कर लूँगी।
एक बात का बस आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने ओवर हीट नहीं करना, वरना ये सख्त हो जाएंगे। ज़रा सा मैं ऑयलिंग कर रही हूँ ताकि इसकी लुक आ जाए। इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने तो कबाबों के साथ इसको सर्व किया था और ये बहुत सॉफ्ट और मज़े की नान बनी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।